हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे लॉजिक सिंपलीफिकेशन यूजिंग बूलियन अलजेब्रा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लॉजिक सिंपलीफिकेशन है क्या। सपोज कीजिए हमारे पास एक डिजिटल सर्किट है जिसके अंदर डिजिटल सर्किट मींस जो डिजिटल कंपोनेंट की हेल्प से डिजाइन किया जाएगा। तो इसकी 3 इनपुट्स है, सपोज कीजिए A, B, C और इसकी एक आउटपुट है Y। तो इसकी जो आउटपुट है उसको हम इनपुट्स के फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। तो आउटपुट जो होगी वो इनपुट का फंक्शन होगी। वो फंक्शन कोई भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू ए बी सी प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी सी, या कोई और भी तरीके से लिखा जा सकता है। ये जस्ट एक एग्जांपल लिया है। तो ये जो चीज होगी इसको हम क्या बोलते हैं, लॉजिक एक्सप्रेशन, जैसा कि हमने गेट्स के केस में स्टडी किया था। तो ये हमारे पास एक लॉजिक एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन को जब हम गेट्स की हेल्प से डिजाइन करते हैं या डिजिटल कंपोनेंट की हेल्प से डिजाइन करते हैं तो उसमें हमें कुछ कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। तो जैसे कि इसके अंदर 3 आपके पास एक्सप्रेशन के अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं, 1 2 3। तो लॉजिक सिंपलीफिकेशन क्या है कि आपके पास एक्सप्रेशन के अंदर कितनी टर्म्स हैं उनको आपको रिड्यूस करना है। इसको कहेंगे हम लॉजिक सिंपलीफिकेशन। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, अगर इसको हम रिड्यूस करके 2 टर्म्स में कन्वर्ट कर सके, सपोज करो हमारे पास ए बी सी और ए बी बार ही बच गया, ये हम रिमूव कर सकते हैं। तो हमारे पास कितनी टर्म बच गई, सिर्फ 2 टर्म। तो इसको हम कहते हैं लॉजिक सिंपलीफिकेशन, यानी कि आउटपुट में नंबर ऑफ टर्म्स को रिड्यूस करना, कम करना, उसे हम बोलते हैं लॉजिक सिंपलीफिकेशन। अब ये सिंपलीफिकेशन हम क्यों करते हैं, क्योंकि जितनी कम टर्म्स होंगी उतने हमें हार्डवेयर कंपोनेंट्स की जरूरत कम पड़ेगी और हमारा सर्किट जो होगा वो सिंपल होगा और थोड़ा छोटा होगा। इसलिए हमें किसी भी डिजिटल सर्किट की जो लॉजिक एक्सप्रेशन है उसकी सिंपलीफिकेशन करनी होती है। तो आज के लेक्चर में हम जो सिंपलीफिकेशन स्टडी करेंगे वो किस मेथड से स्टडी करेंगे, बूलियन अलजेब्रा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो बूलियन अलजेब्रा है ये क्या चीज है। जैसे कि हमने बाइनरी नंबर्स के ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब स्टडी किया है। तो जो बूलियन अलजेब्रा है, बूलियन अलजेब्रा के अंदर आपके जो यूज होंगे बूलियन एडिशन। तो बूलियन एडिशन का मतलब क्या है, प्लस साइन यूज होगा और इसका मीनिंग होगा और गेट ऑपरेशन। इसका मीनिंग क्या होगा प्लस साइन का, और गेट ऑपरेशन। यानी कि अगर हम लिखते हैं a प्लस बी, तो ये a प्लस बी सिंपल आपका 0 प्लस 1 वाला नहीं है। ये कौन सा है, इसका मीनिंग है और ऑपरेशन, और गेट का ऑपरेशन। तो इसमें प्लस साइन का मीनिंग होगा और गेट का ऑपरेशन, जिसको हम बोलेंगे बूलियन एडिशन। इस तरीके से होगी आपकी बूलियन मल्टीप्लिकेशन। तो बूलियन मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, डॉट से, और उसका मीनिंग क्या होगा, एंड गेट ऑपरेशन। उसका मीनिंग क्या होगा, एंड गेट ऑपरेशन। ऐसे ए डॉट बी, इसका मीनिंग क्या है, एंड गेट ऑपरेशन। और थर्ड चीज होगी इनवर्ट। इनवर्ट का मीनिंग क्या है, आपके पास कोई भी वेरिएबल है a, उसके ऊपर आप बार लगा देंगे तो उसको बोलेंगे इनवर्ट। तो ये a का इनवर्ट हो जाएगा, a का उल्टा हो जाएगा। इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, नॉट गेट ऑपरेशन से। तो ये 3 टर्म्स हमें ध्यान रखनी है बूलियन अलजेब्रा के अंदर। बूलियन एडिशन मींस और गेट ऑपरेशन, साइन होगा प्लस। बूलियन मल्टीप्लिकेशन मींस एंड गेट ऑपरेशन, साइन होगा डॉट। इनवर्ट मींस a का बार नोट गेट। तो ये तीनों टर्म्स आपको याद रखनी है बूलियन अलजेब्रा के अंदर। मैं रिपीट कर रहा हूं, बूलियन अलजेब्रा के अंदर सिंपल प्लस माइनस जो हमने बाइनरी का पढ़ा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो यूज नहीं होगा। इसमें आपका और, एंड और नॉट गेट ऑपरेशंस यूज होंगे। तो इस बूलियन अलजेब्रा को स्टडी करने के लिए हमारे पास कुछ एक रूल्स हैं, उन रूल्स को हमें याद रखना है। धीरे धीरे जैसे हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमें याद होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ एक रूल्स लिखे हैं हमने, इनको हम देखते हैं।
ए क्या है आपके पास, ए कोई भी वेरिएबल है। व्हाट इज ए? ए इज ए वेरिएबल। तो ए जो वेरिएबल है उस ए की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, क्योंकि हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी कर रहे हैं, इसमें वैल्यूज आपके पास 0 या 1 हो सकती है। तो हमारे पास इसकी 2 वैल्यूज हो सकती है। अब हम 1 बाय 1 देखते हैं ये जो रूल्स हैं ये सही लिखे हुए हैं या नहीं। फर्स्ट रूल है आपका, वो क्या है, a + 0 = a। तो a में हम 0 प्लस करेंगे तो वो a ही आ जाएगा। सपोज करो अगर हमारे पास a 0 है, a 0 हो सकता है या 1। अगर a 0 है तो a की वैल्यू हम 0 रखेंगे, 0 + 0 क्या आएगा आंसर, 0। 0 और 0 का और करेंगे तो क्या आएगा, 0। ओके, तो हमने a क्या लिया था, 0, तो ये क्या आ गया, a। तो यानी कि a + 0 क्या हो गया, a। किस केस में, जब हमने a को 0 लिया है। और अगर हम a को 1 लेते हैं तो देखिए a की वैल्यू इसमें 1 पुट कीजिए, 1 + 0 = क्या आ जाएगा, 1 और 0 का और करेंगे तो 1। तो 1 क्या था आपका, a, अगेन a आ गया। इट मींस a में आप अगर 0 प्लस करते हो तो वो a ही आएगा। 0 में 0 प्लस करोगे तो 0 ही आएगा, 1 में 0 प्लस करोगे तो 1 आ जाएगा, तो वो a ही आ जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट रूल है जिसको आपने याद रखना, a + 0 = a। सेकंड है a + 1 = 1। तो वो भी सेम इसी तरीके से है, a + 1 = 1। देखिए अगर a को हमने 0 ले लिया तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1। और a को अगर हमने 1 ले लिया तो 1 + 1 भी क्या होगा, 1। दोनों ही केस में क्या है आपका, 1। अब यहां पर जो हम प्लस यूज कर रहे हैं वो कौन सा यूज कर रहे हैं, और का यूज कर रहे हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम बाइनरी एडिशन करते हैं तो उसमें 1 + 1 0 होता है और 1 कैरी आती है। इसमें हमें वो प्लस नहीं लेना है, इसमें हमें यूज करना है और। तो देखिए दोनों केस में आउटपुट 1 आ रही है, तो यानी कि a + 1 = क्या होगा, 1। यानी कि 1 में कुछ भी प्लस कीजिए आप, आउटपुट हमेशा 1 ही आएगी। और 0 में जो प्लस करेंगे वही आउटपुट होगी। 0 में जो प्लस किया वही आउटपुट, और 1 में कुछ भी प्लस कर दो आउटपुट 1 ही आएगी। तो ये आपको याद रखना है। थर्ड है a.0 = 0। 0 से जो भी मल्टीप्लाई करती है, जो भी एंड ऑपरेशन कर दीजिए, आउटपुट 0 आएगी। और a.0 = 0, a + 0 का हमने लिख लिया है ये, तो ये आपका नहीं होगा, ये सॉरी a.1 है, a.1। a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को किसी से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो a.1 = क्या होगा, a होगा। इसको आप इस तरीके से करके भी दे सकते हैं, a की वैल्यू एक बार 0 रखिए फिर 1 रखिए, आउटपुट क्या आ रही है। तो सभी को हम करके नहीं देखेंगे, टाइम वेस्ट होगा इसमें। a + a = a, यानी कि 0 + 0 करेंगे तो 0 आएगा, 1 + 1 करेंगे तो 1 आएगा। जिसको जिसमें प्लस कर रहे हैं वही आ जाएगा। a + a = a, a + a बार = 1। ये इंपॉर्टेंट है, a + a बार = 1। बार का मींस क्या होता है, उल्टा। अब सपोज करो a की वैल्यू हमने 0 ले ली, तो यहां क्या रख दिया, 0 + 0 का बार। अब 0 का बार क्या हो जाएगा, 1। तो 0 + 1 क्या होगा, 1। तो 0 + 1 क्या आ जाएगा, 1 आ गया। अब सेकंड केस लेते हैं, इफ a = 1, तो यहां हम क्या रखेंगे, 1 + 1 का बार, और 1 का बार 0 हो जाएगा, 1 + 0 अगेन 1। तो दोनों केस में आउटपुट क्या आ रही है, 1। तो ये क्या हो जाएगा, a + a बार = 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है a.a = 1, यानी कि 0.0 0 होगा, 1.1 1 होगा, तो यानी कि a.a = a होगा। नेक्स्ट a.a बार = 0, a.a बार = 0। सपोज कीजिए a क्या है, 1 है, तो यहां 1 वैल्यू रखी और 1 का बार, तो 1 × 1 का बार 0, 1 × 0 क्या हो जाएगा, 0। a × a बार क्या होगा, 0 होगा। a डबल बार, एक बार किया फिर दूसरी बार किया, तो 0 का उल्टा किया 1,
फिर 1 का उल्टा किया 0, तो जहां से चले थे हम वहीं आ जाएंगे। तो किसी भी वेरिएबल का डबल बार होगा तो वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट है a प्लस ए बी इज इक्वल टू ए, a प्लस ए बी इज इक्वल टू ए। ये देखिए इसमें से अगर हम a कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 प्लस b, और 1 प्लस समथिंग क्या होता है, देखिए 1 प्लस समथिंग क्या है 1, तो यहाँ क्या रह जाएगा 1, तो ये क्या आ गया a इंटू 1, अगेन a इंटू 1 क्या हो जाएगा a, ये आ जाएगा a, ये हमारी होगी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया हमने, राइट हैंड साइड पर पहुंच गए, तो a प्लस ए बी इज इक्वल टू a। नेक्स्ट है a प्लस ए बार बी इज इक्वल टू a, ये भी आपने याद रखना है, a प्लस ए बार b इज इक्वल टू a प्लस b। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं हम, L H S, a प्लस ए बार b, अब हम a के साथ लिख देते हैं 1 प्लस b प्लस ए बार b, इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि 1 प्लस समथिंग क्या होता है 1, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैसे ही रहेगा। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस ए बी प्लस ए बार b, अब देखिए इसमें क्या कॉमन है b, a प्लस b कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया a प्लस ए बार, तो a प्लस ए बार देखिए क्या है a प्लस ए बार 1, तो ये क्या आ जाएगा a प्लस b इंटू 1, ये आ गया a प्लस b। तो हम लेफ्ट हैंड से स्टार्ट हुए थे, ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड, तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा a प्लस ए बार b इज इक्वल टू a प्लस b। तो ये कुछ एक रूल्स हैं जो हमें याद रखने हैं जब भी हम बूलियन अलजेब्रा की बात करेंगे। अब बूलियन अलजेब्रा के साथ कुछ एक लॉ है, लॉज एसोसिएटेड हैं, वो कौन कौन से लॉज हैं। तो फर्स्ट लॉ जो है इसमें वो है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मीनिंग क्या है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, अगर हम इनकी पोजीशन चेंज कर दें तो उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सेकंड a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, चाहे वो और का ऑपरेशन हो चाहे वो एंड ऑपरेशन हो, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सेकंड लॉ है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मीनिंग क्या है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, चाहे आप a को b के साथ पहले ऐड करें फिर c को ऐड कर दें, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सेम आपका एंड के केस में, सपोज करो आपके पास है a डॉट बी सी या a डॉट बी डॉट सी, तो पहले किसी को भी आप ऐड कर दें उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये सेकंड लॉ हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ। थर्ड लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ये भी आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, ये सिंपल ही है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मीनिंग क्या है, जैसे आपके पास है a डॉट b प्लस सी, तो क्या करेंगे आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं a डॉट b प्लस a डॉट सी, जैसे आप सिंपल मैथमेटिक्स के अंदर करते हैं। तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसका जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है a प्लस अगर b डॉट सी है, a प्लस b डॉट सी है, तो ये भी इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा a प्लस बी डॉट a प्लस सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं अंदर वैसे ही एडिशन भी हो सकती है, यानी कि और भी हो सकता है a प्लस बी इंटू a प्लस सी। तो ये आपको याद रखना है, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं जैसे बाकी को प्रूव किया है। तो ये आपके कुछ एक लॉज हो गए इसके, और ये कुछ एक रूल्स हो गए। अब आप ये सोच रहे होंगे ये इतने सारे रूल्स हम कैसे याद रखेंगे, तो बिल्कुल सिंपल रूल्स हैं ये। जब आप इनको स्टडी करोगे और प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही इजीली आपको ये याद हो जाएंगे। एक बार आपको देखने में लग रहा है ये बहुत सारे हैं, लेकिन ये बहुत ही कम रूल्स हैं। अब इसी के अंदर बूलियन अलजेब्रा के अंदर ये सारे हमने देख लिए। हमारे पास कुछ थ्योरम है, इस थ्योरम का नाम क्या है, डी मॉर्गन्स
थ्योरम, डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो डी मॉर्गन्स ने एक पर्सन था जिसने कुछ थ्योरम दी थी, 2 थ्योरम दी थी। वो थ्योरम कौन कौन सी है? वो थ्योरम ये है कि अगर a डॉट बी इसका कंप्लीट बार है तो इसको हम लिख सकते हैं a बार, यहां आ जाएगा प्लस b बार। हमेशा मैं प्लस और जब डॉट की बात करूंगा तो एंड और गेट की बात कर रहा हूं, सिंपल एडिशन मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं होगी। तो फर्स्ट लॉ ये है, फर्स्ट थ्योरम सॉरी ये है, और दूसरी है a प्लस बी होल बार है तो उसको लिख सकते हैं हम a बार डॉट b बार। ये प्लस आपका डॉट में चेंज हो जाएगा, जो कंप्लीट बार है वो इंडिविजुअल वेरिएबल के ऊपर बार बन जाएगा। तो ये 2 थ्योरम्स हैं जिनको हम बोलते हैं, 2 टर्म्स हैं जिनको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसको हमने प्रूव करना हो तो कैसे प्रूव कर सकते हैं? एक हम प्रूव करके देख लेते हैं, दूसरी आप अपने आप कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए इसको हमने प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करेंगे हम ट्रुथ टेबल की हेल्प से। तो हमारे पास इनपुट्स कितनी है? 2 इनपुट्स हैं, तो 2 इनपुट्स ले लिए हमने a एंड b। a और b की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 0 0 1 1 0 1 1। 4 वैल्यूज होगी हमारे पास इनपुट। आउटपुट देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड है। प्रूफ कैसे करते हैं हम? लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो वो हमारा प्रूफ हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी? a डॉट b का बार, और राइट हैंड साइड क्या है? a बार प्लस b बार। ओके, अब देखिए a0 b0, a0 b0, इसका बार 0 इंटू 0 0, 0 का बार क्या आ गया? 1। 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 का बार, 0 इंटू 1 0 का बार 1, 1 इंटू 0 का बार, तो क्या आ गया? 0 का बार यानी कि 1। 1 इंटू 1 क्या होता है? 1 इंटू 1 1 होगा और उसका बार क्या होगा? 0। तो ये इसके आउटपुट्स हैं 1 1 1 0। इस केस में देखते हैं क्या आएगा? a0 b0, 0 का बार प्लस 0 का बार, यानी कि 1 आ गया इसका बार प्लस 1, और 1 प्लस 1 क्या होगा? 1। इस केस में a 0 है, 0 का बार, b 1 है, 1 का बार, तो 0 का बार 1, 1 का बार 0, 1 प्लस 0 1। इसमें 1 0 हो गया, 1 का बार प्लस 0 का बार, 0 प्लस 1 1। इसमें 1 1 आ गया, 1 का बार प्लस 1 का बार, 0 0 0। देखिए ये ठीक है, सेम। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, चारों केसों में क्या आई है? सेम आई है। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर एवरी केस ऑफ ए एंड बी। तो ये हमारी होगी फर्स्ट थ्योरम प्रूफ। तो यहां हमारा क्या हो गया? हेंस प्रूव्ड। अब जो हमारी सेकंड थी उसको भी आप इसी तरीके से लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है और राइट हैंड साइड में क्या है। अगर दोनों आउटपुट सेम आ रही है इट मींस आपकी थ्योरम क्या है? प्रूव्ड है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा के अंदर हमने क्या क्या स्टडी किया है कि जो एडिशन है, प्लस है, वो क्या है? और गेट है, जो डॉट है वो एंड गेट है, और इनवर्ट वो क्या है? नॉट गेट है। फिर कुछ आपने रूल्स देखे हैं, 10-11 रूल्स थे, उनको याद करना है। कुछ लॉज हैं उनको देखना है आपने कौन कौन से हैं, प्लस डी मॉर्गन्स थ्योरम है। तो ये जो सारी आपकी थ्योरम्स एंड रूल्स हैं ये किसके अंडर आते हैं? बूलियन अलजेब्रा के अंडर। अब इन रूल्स का यूज करके आपने क्या करना है? लॉजिक सिंप्लीफिकेशन। ओके, तो देखते हैं हम लॉजिक सिंप्लीफिकेशन के कुछ एग्जाम्पल, जिससे आपको क्लियर होगा कि ये जो रूल्स हमने यूज किए हैं या जो पढ़े हैं थ्योरम्स हमने, उसका यूज क्या होगा। इसका एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज कीजिए आपके पास एक एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू a बार b c बार ओ प्लस a बार b बार c प्लस a बार b c प्लस a बार b बार c बार। इसको आपने क्या करना है? ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको आपने क्या करना है? सिंप्लीफाई, या कह सकते हैं रेड्यूस, मिनिमाइज करना है यूजिंग
बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा जो हमने अभी पढ़ा है उसका यूज करके इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ए बार बी सी बार, ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बार बी बार सी बार। इसमें से हम कॉमन लेने की कोशिश करेंगे अगर हमारे पास कुछ कॉमन आता है। तो देखिए जैसे ये टर्म है और ये टर्म है, ये टर्म और ये टर्म चेक कीजिए, इन दोनों टर्म को एक साथ आप लिख लीजिए, ए बार बी सी बार, इसके साथ इसको लिख लो ए बार बी सी प्लस ए बार बी बार सी, इसको लिखा, इसके साथ इसको लिखेंगे ए बार बी बार सी बार। इसमें देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, ए बार बी कॉमन आ रहा है, तो इसको लिखेंगे हम ए बार बी सी बार प्लस सी। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ए बार बी बार सी प्लस सी बार। ओके, तो देखिए अब c प्लस सी बार क्या होता है, अभी आपने अगर रूल पढ़े हैं तो उसमें हमने लिखा था a प्लस ए बार इज इक्वल टू 1। तो इसी तरीके से c प्लस सी बार भी क्या हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1। अब हमारे पास क्या बच गया, a बार b प्लस ए बार b, क्या बार है यहाँ पे, सॉरी बार। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ए बार कॉमन आ रहा है, ए बार अंदर बच गया b प्लस बी बार, अगेन b प्लस बी बार क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ क्या आ गया a बार इंटू 1 यानी कि a बार। तो ये जो सारा एक्सप्रेशन था ये सोल्व होके हमारे पास क्या आ गया, ओनली a बार। तो इसी को बोलते हैं हम लॉजिक सिंप्लीफिकेशन या रिडक्शन, कि किस तरीके से हमने सोल्व किया है। अब इसका अगर हमें डिजाइनिंग करनी है गेट्स की हेल्प से तो हम कैसे करेंगे, आउटपुट हमारे पास क्या आ गई a बार। तो अगर हमारे पास एक इनपुट है a, तो आउटपुट क्या आ रही है a बार। तो उसको हम किसकी हेल्प से डिजाइन कर सकते हैं, नॉट गेट की हेल्प से डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि नॉट गेट की आउटपुट क्या होती है उसका बार। तो ये आपकी सिंप्लीफिकेशन है और ये जो पोर्शन है ये होती है आपकी डिजाइनिंग, या इसे हम बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। तो लॉजिक सिंप्लीफिकेशन प्लस इम्प्लीमेंटेशन, पहले तो हम उस एक्सप्रेशन को रिड्यूस करेंगे, उसके बाद जो भी आउटपुट आएगी उसको हम गेट्स की हेल्प से डिजाइन कर देंगे, उसे हम डिजाइनिंग या इम्प्लीमेंटेशन बोलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। तो ये हमने एक एग्जांपल लिया था। इस तरीके के और बहुत से एग्जांपल हम ले सकते हैं, उसको कर सकते हैं। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे इसकी उतना आपको ये इजीली समझ आता जाएगा। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, x बार y कंप्लीट है, x बार y बार प्लस x बार z बार प्लस x बार y बार z बार। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, इसको अगेन आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई। तो देखिए x y बार, इसको आप क्या लिख सकते हैं, डी मॉर्गन थ्योरम याद कीजिए, इसको आप लिख सकते हैं x बार प्लस y बार। पूरे का बार है उसको तोड़ सकते हैं, डॉट चेंज हो जाएगा प्लस में और इंडिविजुअल के ऊपर बार। इसमें भी x बार प्लस आ जाएगा z बार और प्लस आ जाएगा x बार y बार z बार। ओके, अब देखिए x बार 1 2 3 तीन में है, इकट्ठा लिख लीजिए, x बार प्लस x बार प्लस x बार y बार z बार। सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी, हमेशा कोशिश कीजिए कि कुछ कॉमन ले सकते हैं, अगर आप दो टर्म में से तो उसको कॉमन लीजिए। इधर क्या बच गया, y बार प्लस z बार। देखिए x बार अगर कॉमन आएगा यहाँ रह गया 1 प्लस ये आ गया y बार z प्लस y बार z बार। ओके, तो 1 प्लस समथिंग क्या हो जाएगा 1, मैंने बताया था आपको रूल में 1 प्लस समथिंग 1, तो ये आ जाएगा x बार इंटू 1 प्लस y बार प्लस z बार। तो ये आपका हो गया x बार प्लस y बार प्लस z बार। ये आपका सिंप्लीफाई होके आ गया। कहां पर आपके पास तीन टर्म थी, उसमें एक दो वेरिएबल थे, तीन वेरिएबल थे, इसमें तीन टर्म है जिसमें सिर्फ एक एक वेरिएबल है। तो अगर इसको अब आपने क्या करना है, इंप्लीमेंट यूजिंग गेट्स। तो इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, तीन इनपुट्स हैं आपके पास x y z
और आउटपुट क्या आ गया, बार। तो यहां पर आप नॉट गेट लगा दीजिए, तो ये क्या हो गया, x बार, y बार, z बार, और तीनों को सम कर रखा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, और गेट के अंदर लगा सकते हैं। ये और गेट है, देखिए ये जो और गेट किया है आपने यूज, ये कितने इनपुट्स वाला यूज किया हुआ है, 3 इनपुट्स वाला। तो अगर आपको स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो आप 3 इनपुट्स वाला यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हमें 2 इनपुट्स वाले ही और गेट यूज करने पड़ेंगे, यानी कि पहले इन दोनों को एक और गेट के अंदर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, x बार प्लस y, फिर इसको और इसको अगेन एक और गेट के अंदर देंगे, तो ये आ जाएगा x बार प्लस y बार प्लस z बार आउटपुट हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया है, 2 इनपुट और गेट्स यूज करने हैं, या आप 3 इनपुट्स भी यूज कर सकते हो, 4 इनपुट्स भी यूज कर सकते हो। तो ये पोर्शन इसका क्या हो गया, डिजाइनिंग। तो ये 2 एग्जांपल मैंने आपको करके दिखाए हैं, आप अपनी बुक में से बहुत सारे एग्जांपल होंगे, नेट पे एग्जांपल मिल जाएंगे, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। ये जो पोर्शन है बूलियन अलजेब्रा, ये कंप्लीट पोर्शन है किसका, प्रैक्टिस। इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतने ज्यादा आपको रूल्स याद रहेंगे, इसके लॉज याद रहेंगे, प्लस डी मॉर्गन थ्योरम्स याद रहेंगे, और उन्हीं थ्योरम्स को, उन्हीं लॉज को आपने इस क्वेश्चंस के अंदर इंप्लीमेंट करना है। किसके लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए। और अगर आप रिड्यूस कर लेते हैं तो उसके सर्किट को डिजाइन कीजिए, उसका सर्किट डिजाइन करना आसान हो जाएगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, लॉजिक सिंप्लीफिकेशन का यूजिंग बूलियन अलजेब्रा। थैंक यू।